Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of Indian Penal Code 1860. दिस वीडियो इज द 14th पार्ट। ये इंडियन पेनल कोड का 14वां वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और जिनको भी भाई पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 261, A without any excuse fires loaded cannon into a crowd of persons and kill one of them। देखिए A जो है बिना किसी कारण के एक भीड़ पर गोली चलाता है जिसमें उस भीड़ से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। Although he may not have had premeditated design to kill any particular individual, जबकि यहाँ पर A का किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मारने की कोई तैयारी, इस तरह का डिजाइन, प्रीमेडिटेटेड डिजाइन नहीं था। ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस, ए ने कौन सा अपराध किया है? सो ए ने यहाँ पर हत्या का अपराध किया है अंडर सेक्शन 300। सेक्शन 300 डील्स विद डेफिनेशन ऑफ मर्डर, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इज बेलेबल। तो इनमें से कौन सा अपराध जो है वो बेलेबल है? सो सबसे पहले हम लोग बेलेबल ऑफेंस जान लेते हैं कि बेलेबल ऑफेंस क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ बेलेबल ऑफेंस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2A ऑफ CRPC 1973। तो डेफिनेशन याद दीजिए। अब डेफिनेशन क्या है? सो डेफिनेशन है कि बेलेबल ऑफेंस आर ऑफेंस विच इज सोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC, यानी CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में ऐसे अपराध जो बेलेबल के रूप से दिखाए गए हैं, बेलेबल लिखे गए हैं, वो अपराध बेलेबल ऑफेंस हैं। अब देखिए फर्स्ट शेड्यूल में सेक्शन 304A जो है वो बेलेबल रूप में दिखाया गया है। सो क्लियर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304A ऑफ IPC इज ए बेलेबल ऑफेंस। सो आंसर यार ऑप्शन बी। अब आते हैं कि बेलेबल ऑफेंस जो है सेक्शन 304A है यहाँ पे, तो इसमें पनिशमेंट कितना दे दिया जाता है? तो जो पनिशमेंट है यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 ईयर्स तक का जो इम्प्लीमेंट दिया सकता है, या फिर यहाँ पर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग को इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्नेक चार्मर वाइल सोइंग हीज प्लेट क्लेम टू क्योर द स्नेक बाइट, द डिसीज्ड गॉट हिमसेल्फ अ स्नेक बाइट बिलीविंग ऑन द एश्योरेंस ऑफ द स्नेक चार्मर। देखिए यहाँ पर एक सपेरा है, सपेरे को स्नेक चार्मर कहते हैं। वो ये दर्शाता है अपने खेल में कि अगर कोई ये स्नेक किसी व्यक्ति को काटेगा तो वो उस व्यक्ति को ठीक कर देगा, और जो मरने वाला व्यक्ति है वो उसकी बात पर विश्वास करते हुए, उसकी जो उसने घोषणा की है उसके विश्वास करते हुए सांप से अपने आप को कटवाता है। द स्नेक चार्मर कुड नॉट क्योर द डिजीज, परंतु उसमें जो चार्मर है यानी सपेरा, उसको बचाने में असफल रहता है, बचा नहीं पाता है। द स्नेक चार्मर इज लायबल फॉर, तो यहाँ पर जो स्नेक चार्मर यानी सपेरा है वो हत्या का दोषी है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये एक केस पर आधारित है, और इसी केस में जो जजमेंट आया था इसमें इसको जो है मर्डर के लिए यहाँ पर लायबल ठहराया था सपेरे को। देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो एक केस लॉ पर आधारित है, तो ठीक है उस केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए केस का नाम है, द नेम ऑफ केस लॉ इज पुनई, POONI फातिमा, FATTIMA फातिमा वर्सेस इम्परर। साइटेशन है इसका 1869। तो इस केस में यही प्रॉब्लम होती है और न्यायालय जो है यही सर्कमस्टेंसेस डेवलप होते हैं, और न्यायालय यहाँ पर जो सपेरा है उसको मर्डर के लिए लायबल ठहराता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। जितने भी मर्डर होता है, जितने भी हत्या हैं, वो सारे आपराधिक मानववध हैं, परंतु इसका उल्टा नहीं होगा। सारे आपराधिक मानववध हत्या नहीं होते हैं, परंतु सारी हत्याएं हैं वो आपराधिक मानववध हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर मर्डर, रॉन्ग स्टेटमेंट, और मर्डर कैन नेवर बी कल्पेबल, सो इट इज आल्सो रॉन्ग। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो क्लियर आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, it embodies what the English authors describe
एज द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइस। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर मोलाइट जो है मेलाइस वो डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 301 में। अब देखिए सेक्शन 301 क्या है, इसी से आप डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइस समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें है क्या कि 301 में ए है वो बी को मारने के आशय से बी के पास जाता है, परंतु वो बी को ना मार के सी को मार देता है। यानी जिस व्यक्ति की हत्या के आशय से व्यक्ति जाता है और उसकी मृत्यु ना होकर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 301 एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आती है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, X intended to kill A but instead kill B whom he had no intention to kill, under which doctrine is X liable for the murder of B। जैसा अभी हम लोग डिस्कस किया था, दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी सेक्शन 301। देखिए समस्या 301 से रिलेटेड है और ये डॉक्ट्रिन कौन सी है, सो ये डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ मेलाइस। अब देखिए इसमें है क्या कि X जो है वो A को मारने के आशय से जाता है, मगर एक की जगह पर वो बी को मार देता है, जिसे मारने की उसकी कोई आशय कोई इंटेंशन नहीं थी। तो वो जो है किस डॉक्ट्रिन में आता है, तो ये प्रॉब्लम जो है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलाइस में आती है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 267, एक्स इंटेंडेड टू किल ए बट इंस्टेड ऑफ बी whom he had no intention to kill, under which doctrine X is liable for the murder of B। सो देखिए यहाँ पर जो है वही सेम क्वेश्चन उसी तरह का रिपीट हो गया है। सो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलाइस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गेव पॉइजनड हलवा टू बी विद इंटेंशन टू किल हिम, बी ईट 1 स्पून एंड केप्ट इट ऑन द साइड। देखिए ए ने क्या किया, एक जहरीला हलवा खाने का बी को दिया, ठीक है, खाने के लिए बी को दिया। बी क्या करता है, उस हलवे को उसकी एक चम्मच खाता है, उसके बाद उसको साइड में रख देता है। सी हु वाज सेटिंग देयर, सी जो है वो भी वहाँ बैठा हुआ था, पिक्ड अप एंड ईट इट, वो उसे उठाता है उस हलवे को और खा लेता है सारा हलवा। सी डाइड, हियर ए इज गिल्टी ऑफ, तो ए यहाँ पर गिल्टी हो जाएगा, यानी ए किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ सी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। और ये प्रॉब्लम जो है सेक्शन 301 से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इज पनिशेबल विद। सो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर, यानी जो है आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है वो पनिशेबल है। तो वो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर, या तो आजीवन कारावास या फिर जो है 10 साल तक की सजा के लिए। ठीक है, और इसका पनिशमेंट कहाँ दिया है, तो ये पनिशमेंट दिया है सेक्शन 304 में। सो आंसर यार ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ ट्रायल फॉर कॉजिंग अ डेथ बाय नेग्लिजेंस इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द एक्यूज हैज बीन एट फॉल्ट, द विक्टिम हैड आल्सो बीन गिल्टी एट फॉल्ट। देखिए यहाँ पर ए जो है वो उसका ट्रायल हो रहा है और किस चीज़ के लिए हो रहा है, द डेथ कॉजिंग बाय नेग्लिजेंस, यानी कि अपनी गलती की वजह से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करने के कारण से। ठीक है, और इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 304A में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको एक्यूज है, उसको अपना फॉल्ट दिखाने के साथ साथ में जो विक्टिम जो खत्म हो गया व्यक्ति, मृत्यु जिसकी होगी उसकी भी गलती यहाँ पर साबित करनी होगी, तभी वो उसका जो ऑफेंस है वो सेक्शन 304A में आएगा। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ आती है। अब आते हैं कि इसमें क्या साबित करना रहेगा, तो यहाँ पर जो है दिखाना होगा डिग्री ऑफ कल्पेबिलिटी एज टू द अमाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन हीज पार्ट एंड सेल बी डिसाइडिंग द फैक्टर, यानी उसको अपना कोटि दिखाना, डिग्री दिखानी पड़ेगी उसकी कितनी यहाँ पर गलती थी, यानी कितना उसका यहाँ पर दोष था जिसके कारण जो है उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई, और तभी डिसाइड हो सकता है कि उसका केस सेक्शन 304A में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन, the maximum term of imprisonment which can be imposed by the court for offence under section 304A of Indian Penal Code. So first of all, section 304A is related to the causing death by negligence. So causing death by negligence, and यहाँ पर जो offence का punishment है वो up to 2 year हो सकता है, तो up to 2 यानी अधिकतम 2 साल के लिए दे सकते हैं न्यायालय। तो ये चीज़ आती है या फाइन या दोनों चीज़ें हो सकती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी, 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड रिलेटेड टू डॉरी डेथ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन जो है वो दहेज हत्या से संबंधित है। देखिए दहेज हत्या जो सेक्शन है रिलेटेड आईपीसी में वो है सेक्शन 304B, और देखिए 304B जो है वो दहेज हत्या से रिलेटेड है यानी डॉरी डेथ से। और ये कब इंसर्ट किया, ये इंसर्ट किया गया था 1986 में। अनदर इंपॉर्टेंट जो बात है वो है सेक्शन 113B। 113B जो है ये आईपीसी के नाम के एविडेंस एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि डॉरी डेथ से रिलेटेड है। यानी यहाँ पर न्यायालय प्रिजम्पशन ले लेता है कि शादी के 7 वर्ष के अंदर अगर जो है ब्राइड की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, या तो ऐसी परिस्थिति में जो है जो दूल्हा है या उसके घर वाले हैं वो वहाँ पर डॉरी डेथ का वहाँ पर प्रिजम्पशन न्यायालय लेता है कि उन्हीं के द्वारा मृत्यु कारित की गई है। तो यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम लेता है, यहाँ पर न्यायालय सेल्फ प्रिज्यूम की बात की है, तो ये चीज़ आती है। और ये सेक्शन भी एविडेंस एक्ट का 1986 में जोड़ा गया था। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 304B। बाकी और भी कोई इस मैटर से रिलेटेड डिस्कशन और प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राइड बर्निंग हैज़ बीन मेड एज एन ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड इन विच सेक्शन। सो क्लियर है यहाँ पे जो दुल्हन है वो जल जाती है, और वो जलने पे उसका जो है किस अपराध में वो इंडियन पेनल कोड के आती है, तो यानी क्लियर है वो डॉरी डेथ में आती है, और उसके लिए सेक्शन जो दिया गया वो दिया गया सेक्शन 304B। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। अब देखिए इसके लिए 7 ईयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो ये घटना होनी चाहिए वो 7 वर्ष से के अंदर होनी चाहिए, विवाह के 7 वर्ष के अंदर, तभी ये प्रोविज़न लागू होता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी रिलेटिंग टू डॉरी डेथ वाज इंसर्टेड। देखिए आईपीसी में सेक्शन 304B जो डॉरी डेथ दहेज हत्या से संबंधित है वो ऐड किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाइफ ऑफ ए committed suicide after 2 years of her marriage and before her death she was subjected to cruelty and harassment by A and his parents for demand of dowry. A and his parent have committed offense। देखिए जो A है उसकी वाइफ B उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली शादी के 2 वर्ष बाद, और जो है उसकी आत्महत्या का जो कारण है वो क्या है, वो क्रूएल्टी है यानी क्रूरता है, और शोषण है, हरासमेंट है। किसके द्वारा, ए के द्वारा और उसके संबंधियों यानी पेरेंट्स के द्वारा, यानी उसके अभिभावकों द्वारा। अब यहाँ पर ए और उसके पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो ठीक है वो डॉरी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी सेक्शन 304B। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन है जिसमें कहा गया है कि ये यहाँ पे दिया है कि क्रूएल्टी एंड हरासमेंट बाय ए एंड हीज पेरेंट फॉर डिमांड ऑफ डॉरी, तो इससे एक संबंधित केस है, बहुत ही अच्छा केस है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केस का नाम है यहाँ पे हिंदी में देते हैं हम लोग, लिखिए कश्मीर कौर। कश्मीर कौर है जो है कश्मीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, यानी पंजाब राज्य। अब इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, कश्मीर कौर बनाम पंजाब राज्य है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कोर्ट ने क्या कहा। इस केस में कोर्ट ने कहा कि मृत्यु और दहेज की जो मांग है उसमें समय ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो देयर इज़ नो मोर टाइम लैप्स बिटवीन द डिमांड ऑफ डॉरी एंड डेथ ऑफ द ब्राइड। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर डिमांड, जैसे मान लीजिए कि शादी के 1 साल पहले, शादी के 1 साल बाद जो है वो दहेज की डिमांड की है और मृत्यु 6-7 साल बाद हुई है, 6 साल बाद, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर दहेज हत्या का केस बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, परिस्थितियाँ मगर संभावना होगी तो यहाँ पर जो एक्यूज हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको यहाँ पर फेवर मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात इस केस में कही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड इज पनिशेबल। तो देखिए यहाँ पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात की गई है, यानी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना है, किसको किया जा रहा है, वो बच्चे को किया जा रहा है, या फिर इनसेंट पर्सन के लिए भी यहाँ पे, तो उसका जो पनिशमेंट है वो कहाँ दिया गया है या उसके बारे में बंद कहाँ पे है। सो इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 305 ऑफ आईपीसी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। अब देखिए इसमें पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है, तो इसमें देखिए पनिशमेंट जो है वो डेथ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, यानी कैपिटल पनिशमेंट भी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दिया जा सकता है, सो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है, और
10 साल तक की यानी 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट में दी जा सकती है। साथ में एंड फाइन यानी फाइन भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ तो है सेक्शन 305 में। अब देखिए सेक्शन 306, ये भी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 306 है वो रिलेटेड टू दी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की बात की है। इसमें अधिकतम 10 साल तक का जो है इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 309 में। देखिए 309 जो है वो रिलेटेड टू है अटेम्प्ट टू सुसाइड। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब इसमें पनिशमेंट कितना है, तो इसमें जो है 1 साल का पनिशमेंट यानी 1 ईयर का है यहाँ पे, और फाइन या 1 ईयर का पनिशमेंट या फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी सेक्शन 109 है वो थोड़ा इनसे अलग है। तो उसमें क्या है कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन द कंसिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट पनिशमेंट। देखिए सिंपल सा है कि सेक्शन वैसे तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड नहीं है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या है कि अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण के लिए जो दंड का प्रावधान है, जबकि जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया गया है और वो कार्य हो जाता है परंतु उस कार्य का कोई दंड नहीं दिया गया है, अबेटमेंट के लिए दंड नहीं उपबंधित किया गया है आईपीसी में। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी वो कार्य किया जाता है उसमें जो भी दंड होगा वही अबेटमेंट के लिए भी दंड दे दिया जाएगा। ये चीज़ सेक्शन 109 में बताई गई है। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड रिलेट्स टू पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। तो देखिए यहाँ पे इसमें से कौन सा सेक्शन है जो अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड यानी आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए सजा को बंद करता है। तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए जो सजा को बंद करता है वो करता है सेक्शन 306। इसमें ही बताया गया है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए और कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट यहाँ पे दी जा सकती है इम्प्रिजनमेंट में। बाकी फाइन भी हो सकता है और साथ में फाइन भी हो सकता है, सेल का वर्ड का प्रयोग किया गया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी सेक्शन 307 जो है वो रिलेटेड है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, सेक्शन 308 रिलेटेड टू दी अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के लिए, और सेक्शन 309 जो कि रिलेटेड टू अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए, जिसमें कि 1 ईयर का जो है 1 ईयर का पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है और या फिर फाइन हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक, तो ये चीज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू कन्विक्ट अ पर्सन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पेनल कोड। सेक्शन 306 रिलेटेड टू दी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करता है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसके लिए जो है इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी टू बी प्रूव, यानी अबेटमेंट को यहाँ पर प्रूव करना जरूरी है। और 307 किससे रिलेटेड है, अबेटमेंट से रिलेटेड है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन ए। नाउ next question, A denied food to his wife B for several days by keeping her confined in a room with an intention to accelerate her death। देखिए A जो है वो अपनी वाइफ B को खाना देने से जो है प्रवृत्त हो जाता है, यानी मना बंद कर देता है उसको खाना देना कई दिनों के लिए, इस आस और उसको एक कमरे में बंद रखता है और इस आशय से रखता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो बी अल्टीमेटली मैनेज टू एस्केप, अंतः फाइनली जो बी है वो किसी तरह से वहाँ से निकलने में सफल हो जाती है। इन दिस केस, तो ए जो है वो इस केस में किस अपराध के लिए दायी होगा, तो इन दिस केस ए इज ए गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। और किस सेक्शन में आ जाएगा, सेक्शन 307 में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड इज प्रोवाइडेड इन इंडियन पेनल कोड अंडर। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड जो है वो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 308 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। अब देखिए 308 में पनिशमेंट कितना है। देखिए अगर यहाँ पर अटेम्प्ट करते समय कोई चोट नहीं लगती है विक्टिम को, तो फिर यहाँ पर 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट से है, ठीक है, और फाइन हो सकता है। बाकी फाइन अगर चोट लग जाती है यानी हर्ट क्रिएट हो जाता है अटेम्प्ट करते समय कल्पेबल होमिसाइड के, तो फिर यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 7 ईयर का, ठीक है, और फाइन और वही सेम चीज़ है बहुत। तो ये चीज़ आती है सेक्शन 308 में।
तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।